दर्शनम् आराधिक्यगानम् हस्तप्रक्षालनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना और यहाँ इनका चल रहा है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह श्रीमद् भागवत का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को सुबह बोलने से श्रीमद् भागवत जी का हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह श्लोक श्रीमद् भागवत में उस समय आया है जब 16,100 कन्याओं को भगवान ने मुक्त कराया और उन्होंने कहा हे परमात्मा हम अब आपको पति के रूप में स्वीकार करते हैं। इस श्लोक को प्रातः काल बोलने से भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है और श्रीमद् भागवत के दर्शन का, श्रवण का और पुण्य पूजन का पुण्य प्राप्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, इसकी जिज्ञासा होगी तो मैं लिख कर भी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब गजानन माधव जो भक्त थे उनके यहाँ पहुंचे हैं वैष्णव संत। भगवान के कार्य में ही लगा रहता है और यही उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है। वैष्णव संत ने अपनी कथा शुरू कर दी। अरे तुम कहाँ गणेश जी की पूजा कर रहे हो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने अभी जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करे, वो तो बहुत प्यारे हैं, उनकी महिमा तुम क्या जानो। तो इन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, एक बार आप हमारे साथ जगन्नाथ जी। सोचा शायद गणेश जी ही गजानन है। कहा महाराज मैं तो गणेश जी के अलावा कुछ जानता ही नहीं, इसलिए मैं नहीं आता हूँ। उनका नाम जगन्नाथ जी के अलावा तो संसार में कोई और है ही नहीं। अनन्य भाव है दोनों का। चले महाराज दोनों भक्त जगन्नाथ जी पहुंचे। यहाँ आए तो 56 भोग लग रहे थे, आरती हो रही थी। बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा 3 मूर्तियां, और वहां तो केवल गणेश जी को पूजा करते थे। मंदिर में जैसे गए तो कहने के कहाँ है मंदिर, देखो कैसी दृष्टि होनी चाहिए अपने इष्ट के प्रति। मंदिर कहाँ है, ये तो 3 सेवक कोई बैठे हैं यहाँ, कौन है ये काले काले। अरे उनका यही तो हमारे इष्ट है। तो तुरंत गजानन ने ऐसे पर्दा डाल दिया आगे से और उधर को मुंह कर करके अपना गणेश जी का नाम जपने लगे। उन्होंने कहा क्या हुआ, जगन्नाथ जी के दर्शन करो, कितने सुंदर झांकी हो रही है। ये नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव, हे 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 नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय कृष्ण 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 कृष्ण, जय कृष्ण 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 कृष्ण, जय जय कृष्ण 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 कृष्ण। महाप्रभु चैतन्य जो है दौड़ लगाते हुए इसको बोलते थे, बीच बीच में एक पांव पर उठा लेते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको इतना ज्यादा जपा है कि ये एक प्रकार से मंत्र सिद्ध हो गया है। वो साक्षात कृष्ण के अवतार है। तो इसलिए इसको हम जपेंगे तो चैतन्य महाप्रभु वाले में ये जुड़ जाएगा, तो हमें इससे ज्यादा लाभ हो जाएगा। वैसे भी आप देखना, इसकी जितनी आवृत्ति बढ़ती जाएंगी आपको अनुभूति होती जाएगी, आनंद आता जाएगा। अब उन्होंने कहा कृष्ण तो मथुरा में है,
यहाँ चारों ओर मुझे कृष्ण कृष्ण क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों सुनाई दे रहा है, ये क्या बात? ऐसा चिंतन होना चाहिए। प्रत्येक क्षण दुकानदारी करते हुए, नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए, खेत जोतते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, आते हुए जा रहे, उसको केवल सुबह शाम तक सीमित नहीं कर देना है, उसको हर समय अपने साथ ले जाना है। तो पेड़ जड़ भी वहाँ इतने समझदार हो गए हैं कि जड़ की पत्तियां भी हिलते हुए कृष्ण के हैं, वहाँ चारों ओर कृष्ण कृष्णमय है। और यहाँ मथुरा में कृष्ण भगवान ने तो दिन में तो छोड़ो, रात को स्वप्न में तक राधे राधे कह रहे। यही समस्या हुई एक बार सीता जी के साथ। विगता नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। विगता नाम की जो राक्षसी थी वो भगवान की परम भक्त, इसलिए वो सीता जी में अशोक वन में रहती थी सीता जी के साथ। अब एक दिन तो राम भी तो रात दिन तुम्हारा चिंतन करते हैं, वो सीता हो जाएंगे। भजते माम अनंत कोई जैसा भी होता है, होता की इच्छा थी मेरी यहाँ बात सुनना है, कंस की इच्छा थी वो मुझे मारेगा, बड़ा होके आए, होता कहाँ मार पाए, 4 वर्ष बाद आए। गोपियों की इच्छा थी हमारे पति हो जाए, 1 वर्ष के लिए सबके पति बने, कांजलि से कहा करा लिया। तो भगवान भाव की संस्कृति का तो अब जब यहाँ राधे राधे करते हैं और यहाँ कृष्ण करते हैं, क्या समझ है इनका कि कृष्ण आया है, क्योंकि अधिकतर लोगों ने ये कह दिया कि कृष्ण आते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद लोगों ने फिर कुछ नहीं कहा, इतने में ही मैया बेहोश हो गई। कृष्ण आया है कि कृष्ण आ गया, मेरा लाला आ गया, मेरा लाला आ गया, देखो सच कहता था, जो कहता था वो उसने किया और वो अपना वचन निभाने के लिए आ गया। थोड़ी देर में पता चला कि वो रथ तो सीधे जा रहा है, तो उनका नहीं है, हमारे कृष्ण नहीं हो सकते। कृष्ण जैसे तो है, गाय के गोद में उनको देखते हैं, बछड़ों के रूप में उनको देखते हैं, यशोदा नंद का जो भवन है उसमें राज्य में देखते हुए देखते हैं, अपने घरों में माखन चलाते हुए देखते हैं, पट्टा खिलाते हुए देखते हैं, रोज हमारे घरों में बंदर आते हैं उनको मक्खन खिलाते हुए देखते हैं। कौन से कृष्ण बाद में क्या है विशेष करके तुम्हारे जब तक चाबी तुम्हारे पास है शरीर की तब तक भजन कर लो, जब तक चाबी तुम्हारे पास है बच्चे की बूढ़े वाले की तब तक दान कर लो। थोड़े दिनों बाद ये चाबी ट्रांसफर होने वाली, फिर कहाँ से दान करो, फिर तो पूछना पड़ेगा। तो किसका दान करो? समय का दान करो। भगवान को सबसे अच्छा दान लगता है जो अपना समय दान करता है। धन का दान तो कोई भी कर सकता है। ये बच्चे मतलब तो एक थोड़ा सा खिला और थोड़ा सा खिला, तब बाद में आपको खिलाऊंगा।
है इसके चुप करा रहा हूँ महाराज। इतना सुंदर कर दे रहे हो आप, मैं सोच रहा हूँ इनको कैसे चुप कराऊँ, ये तो अपराध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब मैं पांडवों की तरफ जाऊंगा और कौरवों का नाम होगा। ये पहले प्रसंग आ चुका है, यहाँ पर ये प्रसंग अक्रूर जी के कारण आया है। अब आगे जरासंध वध होगा। जरा कहते हैं वृद्धावस्था को, संध कहते हैं ठीक 50 साल। 100 वर्ष की हमारी आयु मानी गई है। 50 साल में जरासंध आक्रमण करता है। हार मान करके द्वारिका जाना पड़ा। 17 बार आक्रमण किया लेकिन जरासंध को पराजित नहीं कर पाए। एक दिन तो फिर इनका नाम ही भागने के कारण युद्ध क्षेत्र से भागने वाला, पलायन करने वाला या चोर कहिए या भयभीत कहिए, इनको भागना पे ही देवोत्सर्ग हो जाता है। कृष्ण और यशोदा, देवकी और वसुदेव आज अपनी बहू को आशीर्वाद देते हैं। भगवान का विवाह होता है। आज भगवान का नया नाम पड़ गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और ब्राह्मण षष्ठवाचन करते हैं और सुकेती जी उन ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः